क्लास की फर्स्ट की बुक वाणी। आज हम पढ़ेंगे वाणी का चैप्टर 5 काले चश्मे वाली मैडम। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि एक बच्चे के माता पिता ने बच्चे को शहरी पढ़ाई के लिए शहर में दाखिला दिलाया, लेकिन बच्चे की तकलीफ़ को वे आंखें रहते भी देख ना पाए, जबकि काले चश्मे वाली मैडम ने आंखें ना होते हुए भी अपना फ़र्ज़ कैसे निभाया, आइए पढ़कर जानें। अन्ना के मम्मी पापा की मुराद पूरी हो गई। कई वर्षों से वे कोशिश कर रहे थे कि वे अन्ना को शहर ले जाए और वहाँ किसी प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाए। प्रतिष्ठित यानी कि जिसका नाम अच्छा हो। लंबी जांच पड़ताल के बाद अन्ना को पढ़ाने के लिए देहरादून शहर को चुना गया। वहाँ अन्ना के लिए एक शानदार घर बनवाया गया और उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवा दी गई, यानी कि जो भी उसे फैसिलिटीज़ चाहिए थी, जो भी चीज़ उसे चाहिए थी, सब कुछ उधर थी। अन्ना को गांव में रहते हुए 6 वर्ष बीत चुके थे। इन 6 वर्षों के दौरान वह अपने पापा के साथ सुदूर सिक्किम और भूटान तक गया, लेकिन उसका कोई भी प्रवास 2 से 4 महीने से ज़्यादा का नहीं रहा। उसका अधिकतर समय गांव में ही गुजरा। गांव के वातावरण में पलता बढ़ता अन्ना 6 वर्ष का हो गया। इसी बीच वहाँ के स्कूल में उसने दाखिला भी ले लिया। स्कूल गांव की सीमा पर स्थित था और वहाँ पर रहे सभी बच्चे अन्ना के दोस्त थे। उधर अन्ना के मम्मी पापा बहुत खुश थे कि उनका बेटा अब पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगा है। वे अन्ना को पायलट बनाने का सपना बुन रहे थे। अपने सपने को सच करने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार बैठे थे। उनके आकाश चूमते सपने के बोझ तले दबा अन्ना घुट घुट कर जीने पर मजबूर था। अन्ना को लगता था कि इतने बड़े शहर में उसका कोई नहीं है। वह हताश हो चुका था। इसी हताशा में एक दिन जब वह स्कूल के मैदान में सुबक रहा था, तो अचानक गूंजी एक स्वर में वह चौंक गया। कौन है? अन्ना ने सुना और मैदान से बाहर आ गया। मैं हूँ मैडम, सामने खड़ी काले चश्मे वाली मैडम को देखकर बोला। मैं कौन? अपना नाम तो बताओ, उस मैडम ने कहा। मैं हूँ अनिरुद्ध, अन्ना ने कहा। अन्ना का नाम था अनिरुद्ध। रो क्यों रहे हो तुम? यूँ ही मैडम, सही सही बताओ, नहीं तो मार पड़ेगी। अन्ना मैडम की चेतावनी से सहम गया और सच बोलते हुए कहा। अन्ना, लड़के मुझे चिढ़ाते हैं मैडम, कहते हुए अन्ना रो पड़ा। मैडम ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अच्छे बच्चे रोया नहीं करते, अब तुम चिंता मत करो, कोई बच्चा तुमको नहीं चिढ़ाएगा। अन्ना चुप हो गया। मैडम ने उसे घर परिवार की पूरी जानकारी ली और फिर उसको अपने घर चलने का न्योता दे डाला। काले चश्मे वाली मैडम स्कूल में संगीत सिखाती थी। अन्ना रोज़ सुबह उनको प्रार्थना करवाते हुए और राष्ट्रगान गवाते देखा करता था। अन्ना का उनसे इतना ही परिचय था, लेकिन आज उसको मैडम के बारे में एक नई जानकारी मिली। मैडम ने उसको चलने का निमंत्रण देते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी गाड़ी तक ले चलो। अन्ना मैडम का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी तक ले आया। फिर मैडम ने दरवाज़ा खोला और हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही ड्राइवर आ गया। अन्ना मैडम के साथ पिछली सीट पर बैठ गया और उनके घर की ओर चल दिया। रास्ते में बातों बातों में अन्ना ने पूछ लिया, मैडम क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? आपने मेरे हाथ का सहारा लिया और गांव में मेरी दादी भी बीमार होने पर यूँ ही हाथ पकड़कर चला करती थी, अन्ना ने कहा। तुम गलत समझी, मैं बीमार नहीं हूँ। फिर? दरअसल मैं देख नहीं सकती, चलने के लिए किसी का सहारा ना लूँ तो कहीं भी टकरा जाऊँगी। कहते हुए मैडम जोर से हंस पड़ी। उनकी देखा देखी ड्राइवर भी हंसने लगा। हंसा अन्ना भी, पर केवल उनका साथ निभाने भर के लिए।
अन्ना सच जानकर हैरान हो गया। वर्ष बीतने को हुआ, यानी कि साल खत्म होने पर आई। परीक्षा में अन्ना अच्छे नंबर लेकर पास हुआ। गर्मियों की छुट्टियां आईं तो अन्ना मैडम के घर रहने लगा। मैडम ने अन्ना के साथ एक पारिवारिक सदस्य की तरह उसकी देखभाल की। छुट्टियों का अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि अन्ना के मम्मी पापा उसको साथ ले जाने के लिए आए थे। वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। वह मैडम के घर में खुश था। अन्ना अपने दोस्त वरुण का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। अंततः मैडम ने अन्ना को समझाया तो वह मान गया और अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चला गया। गर्मियों की ज्यों ही छुट्टियां समाप्त हुई, वह फिर से स्कूल आने लगा, लेकिन इस बार उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। काले चश्मे वाली मैडम के रहते हुए उसे स्कूल में भी घर जैसा महसूस हो रहा था। अगली कक्षा में भी अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होने और फिर ऐसी शानदार छुट्टियों को मम्मी पापा के संग बिताने की अभिलाषा लेकर उसने नए वर्ष की शुरुआत कर दी। संदेश इस कविता से, इस पाठ से संदेश मिलता है, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए।